आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। गाइस, स्पार्टन फाउंडेशन बैच 2025 की अनाउंसमेंट है ये। आपको मैं बता दूं, जो बच्चे भी सीजीएल 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्हें उसमें बेस्ट स्कोर करके सिलेक्शन लेना है, सिर्फ लाइन पे पास नहीं होना, आपको अपनी मनचाही रैंक लेनी है और मनचाही ड्रीम जॉब लेनी है इन शॉर्ट। तो उसके लिए बेस्ट रहेगा कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, मैं आपको बताता हूं स्पार्टन फाउंडेशन किन बच्चों के लिए है। सबसे पहले ये एक तरीके से जीरो से मैक्सिमम लेवल ले जाने वाला बैच है। अब बात आती है, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों को ये बात लगती होगी, उन्होंने कहीं ना कहीं से अगर सिलेबस किया है कभी, तो बहुत टाइम बाद जाके आपको पता चलता है कि जो आपने बेसिक्स किए हैं ना, वो बेसिक्स कॉम्पिटिटिव मैथ्स में इतने ज्यादा रिक्वायरमेंट उनकी नहीं होती। आपको बाद में जाके पता चलता है कि यार जो मैं बेसिक्स करके आ रहा हूं वो तो पेपर में लग ही नहीं रहे। तो आप अगर शुरुआत से एक अच्छे लेवल के बेसिक्स करते हो जो एक्चुअल में एग्जाम्स में अप्लाई होंगे, अगर आप चाहते हैं ऐसा कि अगर आप बहुत वीक हैं, आपको पता है मैथ्स ही सबसे बड़ा इशू है और मैथ्स से ही मुझे डर लगता है, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो स्पार्टन फाउंडेशन बैच बिना सोचे समझे ले लो। ज्यादा सोचने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। एनीवेज, शुरू करते हैं। क्या क्या चीजें हैं इसमें? मेनली जो फोकस रहता है वो कंसेप्ट क्लैरिटी पे रहता है, एग्जाम ओरिएंटेड मेथड रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो उनको लगता है वाह बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, ये वाली चीज मैंने सीख ली। लेकिन जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो उनके समझ में आता है कि यार ये चीज तो एग्जाम में लगी नहीं रही, आधी अधूरी चीजें लगती हैं। 100 में से 60% कर पाते हैं, 40% नहीं कर पाते। और आप लोग जानते हो एसएससी एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ता है। छाट के पेपर करने वाला नहीं होता, ये छोड़ दिया, ये कर दिया, स्किप करने वाला पेपर नहीं होता। ठीक है, शॉर्टकट अप्रोच और डायरेक्ट रिजल्ट, जहां पे रिक्वायरमेंट है सिर्फ वहीं पर, हर जगह शॉर्टकट या हर जगह डायरेक्ट अप्रोच नहीं लगती। ट्रेडिशनल मेथड पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, स्पार्टन्स बैच है, जीरो से लेके जाएंगे अब तक। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ स्पार्टन्स पे वो बच्चे आते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, उनको एलसीएम लेना भी नहीं आता, उनको बेसिक चीजें भी नहीं आती। हम ये मान के चलते हैं, उस सोच के साथ पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, लेकिन सुपर 100 में ऐसा नहीं होता। सुपर 100 में हम ये सोच लेते हैं कि भाई उनको आता है, काफी कुछ आता है, अब वो हमारे पास आए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें वो बच्चे आते हैं जिनको जीरो से, जिनको पता है कि या तो मेरे बेसिक्स बहुत खराब हैं और जो मैंने बेसिक्स किए वो ठीक से नहीं हुए, या फिर मुझे जीरो से एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचना है, उनके लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा पसंद जो बच्चे करते हैं वो स्पार्टन बैच को ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है इसमें थोड़ा स्लो चलते हैं हम, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, मतलब पढ़ाने का जो तरीका है, जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो रहती है। ठीक है, लेटेस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन पे पूरी नजर रहती है। एग्जाम ओरिएंटेड मेथड ओनली, 2 बार इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप समझो कि मेथड्स तो दुनिया भर के होते हैं लेकिन एग्जाम में जो लगेगा वही मेथड आपके काम का है। ठीक है, पीडीएफ वगैरह क्लास पीपीटी प्रैक्टिस शीट रहती है। ठीक है, बेसिक सी बात है। मेनली एसएससी प्री टू मेंस के लिए डिजाइंड है ये, मैथ्स के लिए, लेकिन इन सब की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी काम आता है। ठीक है, आप किसी भी चीज में अगर मैथ्स आती है और आपको मैथ्स वीक लगता है, आपको मैथ्स में परेशानी है, तो आप ये बैच करके देख लो, आपको पता चल जाएगा फायदा होता है या नहीं होता। आपको मार्केट में बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि हाँ हम स्पार्टन फाउंडेशन से जुड़े हुए थे और हमें किसी और बैच की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, पूरा एंड तक हमारे को यही बैच ले गया, ऐसे भी है। ठीक है, टारगेट ऑडियंस मैं आपको बता चुका हूं, ये बैच मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है। देखो, आपको पता है मेरे 3 टाइप के बैच आ चुके हैं मार्केट में। ठीक है, पहला बैच है स्पार्टन, दूसरा बैच है सुपर 100 और तीसरा होता है प्रैक्टिस बैच। ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है प्रैक्टिस बैच। ये जब बच्चे पूरा कर लेते हैं, जब सिलेबस भी कर लिया, अच्छे लेवल पे पहुंच भी गए, लेकिन उनको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है अच्छे क्वेश्चन की, ये उनके लिए होता है। ठीक है, स्पार्टन होता है बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप बोलो यार मैं तो 6 महीने से तैयारी कर रहा हूं, मैं भी बिगिनर हूं, मैं तो बिगिनर नहीं हूं। नहीं, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप मैथ्स में बिगिनर हो, आपको अगर ये रिक्वायरमेंट है कि मैथ्स मेरे को अच्छे से नहीं आती, मेरे को बेसिक्स नहीं आते, मैं अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे बेसिक्स नहीं आते। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है ना कि मैं प्री तक की मैथ्स कर लेता हूं, मेंस की नहीं करता, इसका मतलब उसको बेसिक ही नहीं आते। क्योंकि जब एसएससी ने अलग अलग डिवाइड ही नहीं किया, आप क्वेश्चन देख के कभी भी नहीं बता सकते कि ये प्री में आया होगा या मेंस में आया होगा, ऐसा नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाला आपसे
सेम क्वेश्चन मेंस में भी पूछ लेता है, सेम क्वेश्चन प्री में भी पूछ लेता है, तो एक ही बार करना होता है, ठीक है। और सुपरिटेंडेंट उनके लिए होता है जिसने सिलेबस तो कर रखा है लेकिन उनके मार्क्स स्टक हो गए हैं। तो अगर आप स्पार्टन्स लेते हो, ठीक है, तो आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हो। कई लोग बोलेंगे स्पार्टन्स के बाद प्रैक्टिस बेस्ट लेंगे, वो आपकी आगे की बात है। पहले आप स्पार्टन्स कंप्लीट करिए, ठीक है। समझ गए आप? जीरो लेवल जिसको बेसिक्स नहीं आते, सारी चीजें मैं बता चुका हूं, उनके लिए बनाया ये उनके लिए डिजाइन किया। इस बार थोड़ा और ठहराव से बढ़ाएंगे। हर बार के स्पार्टन्स में मैं एक चीज इंप्रूवमेंट कर रहा हूं कि ठहराव बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, ठीक है। और ठहराव, फिर और ठहराव, फिर और ठहराव, ठीक है। मोड ऑफ कोर्स लाइव और रिकॉर्डेड रहती है क्लासेस, ठीक है। मतलब आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आप उसको बाद में मेंस तक, स्पार्टन्स एक ऐसा बैच है जिसकी वैलिडिटी मेंस तक रहती है, किसी भी स्पार्टन्स की, ठीक है, मेंस तक रहती है। मेंस 2025 तक है। रिकॉर्डेड भी दे देते हैं, कुछ चीजें रिकॉर्डेड भी दे देते हैं, ठीक है। क्लास टाइमिंग की बात करते हैं, 11:30 बजे, लगभग 1.5 घंटे, वैसे 1.5 से 2 घंटे चलती है क्लास, ठीक है। एंड्रॉइड ऐप ओनली, अभी फिलहाल एंड्रॉइड ऐप है। आप एंड्रॉइड डिवाइस, फोन या टैब, कोई भी एंड्रॉइड है उससे एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं, दोनों लैंग्वेज में रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोर्स की वैलिडिटी मेंस 2025 तक है, ठीक है। आप लाइव क्लास को बाद में भी देख सकते हो, मेंस तक देख सकते हो। सपोज करो मैंने आज लाइव क्लास ली, तो क्या आप बाद में नहीं देख सकते? देख सकते हो, मेंस तक देख सकते हो, ठीक है। क्लास पीडीएफ की बात करें, बाइलिंगुअल रहती है। कोर्स की फीस सेम है जो चलती आ रही है, 2,500 रुपए फीस है, ठीक है। कोर्स स्टार्ट हो रहा है 23 दिसंबर 2024 से। ड्यूरेशन ऑफ बैच 4 से 5 महीने, 1 महीने एक्स्ट्रा कर दिया मैंने, पहले 4 महीने का कर देते थे, अब 5 महीने के आसपास हो जाएगा क्योंकि ठहराव थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, ठीक है। 1 डिवाइस पॉलिसी है, डिवाइस एक ही, मतलब कोर्स एक ही डिवाइस में चलता है, ठीक है, जिसमें आप चलाओगे उसमें चलेगा, ठीक है। केवल एक में, मतलब कि अगर आपने एक डिवाइस से खरीदा है, आप सोच रहे हो खरीद के मैं दूसरे वाले डिवाइस में चला दूंगा, नहीं चलेगा, ठीक है, ट्राई कर लेना। मेंस तक वैलिडिटी है 2025, ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं दिया जाता। मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूं इन चीजों के लिए, अगर आपको लग रहा है कि मजाक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पेमेंट करने का तरीका क्या है? या तो आप यूपीआई कर रहे हो तो इस नंबर पर यूपीआई करके इसी नंबर पर पेमेंट का जो डिटेल स्क्रीनशॉट है उस पर भेज दो, इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे, ठीक है। या फिर अगर आप सीधा बैंक अकाउंट में डालना चाहते हो तो बैंक अकाउंट में डाल सकते हो, ठीक है। आप ऐप से खरीद सकते हो, सबसे इजी वे है ऐप से खरीद लो। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां पे जाओ, वहां पे आपको सबसे ऊपर दिखे जाएगा, खोलते ही ऐप में सबसे ऊपर ऐसे लिखा होगा स्पार्टन्स फाउंडेशन 2025, खरीद लो, ठीक है। या फिर अगर आप और हल्का मतलब यूपीआई के थ्रू लेना चाहते हो तो किसी भी स्कैनर को स्कैन करके पेमेंट करो और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, 7428109012, इस पर व्हाट्सएप कर दो कि भाई हमने पेमेंट कर दिया, हमें स्पार्टन्स फाउंडेशन बैच चाहिए, ठीक है। प्रोसेस एडमिशन का एक बार फिर से बता रहे हैं, यूपीआई वाला, इस नंबर पर यूपीआई करिए, ठीक है, या फिर जो वो दे रखे हैं उन पे यूपीआई कर दीजिए। पेमेंट के बाद आप स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज दीजिए, सेम नंबर पर, ठीक है, और उसके बाद आपको एक्टिवेशन के स्टेप्स मिल जाएंगे, ठीक है। 23 तारीख से पहले आपका कोर्स का एक्टिवेशन हो जाएगा। 23 तारीख को आपकी क्लास चलनी शुरू होगी, जाके अटेंड कोर्स जो चलेगा वो 23 तारीख से चलेगा, ठीक है। व्हाट्सएप क्वेरीज है ओनली, कॉलिंग फैसिलिटी नहीं है, इस नंबर पे व्हाट्सएप क्वेरीज कर सकते हो। इसके अलावा यार देखो, इतना सोचने वाली बात ही नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सीधी सी बात है, आपको अगर हेल्प की ट्रेनर की जरूरत है, आपको कोर्स लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मैं यहाँ से कर लूंगा, यूट्यूब से कर लूंगा, स्कैटर्ड चीजें यहाँ से उठा लूंगा, कुछ यहाँ से उठा लूंगा, कुछ यहाँ से उठा लूंगा और उससे बात बन जाएगी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कर लीजिए, हमारी तरफ से आप फ्री है, ठीक है। लेकिन इतनी समझ आपको खुद होनी चाहिए। और मार्केट में एडवाइस देने वाले बहुत होते हैं, उनका स्कोर भी पूछ लिया करो जरा, जो एडवाइस देते हैं उनका क्या स्कोर है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं वो अच्छी राह पे नहीं जाते, वो गलत राह पे एडवाइस कर रहे होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं। अच्छे बच्चे भी देखो, बुराई अच्छा ही साथ में चलती है। आपको वो ये बोलेंगे हमने तो कुछ किया नहीं यार, मैं तो सेल्फ स्टडी से कर लिया, आज तक हमने पढ़ा नहीं, हम तो स्कूल में भी टीचर से नहीं पढ़ते थे, कॉलेज में भी कभी टीचर, हमारी लाइफ में टीचर का कोई रोल ही नहीं है, मैंने जो भी किया खुद किया, ऐसे भी बच्चे हैं। चलिए क्लास में मिलते हैं 23 तारीख को, सेशन डिसमिस, धन्यवाद।